Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme related documents carefully before investing. The content of this video is for educational purpose only and should not be considered as investment advice. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भवतोष है और मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। ये वीडियो उनके लिए है जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। आप लोगों में से कई लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं और करना चाहते हैं। सो वेरी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में समझाऊंगा, जैसे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, क्या म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, किसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको एक लेमैन पर्सपेक्टिव में बताऊंगा ताकि आप अपने हिसाब से निर्णय ले सके कि आपको करना क्या है। तो पहले हम जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में एक साथ बहुत सारे इन्वेस्टर एक फंड में निवेश करते हैं, जो कि शेयर मार्केट हो सकता है जैसे कि इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकता है और अदर सिक्योरिटीज भी हो सकता है। और इस फंड को मैनेज करने के लिए होते हैं फंड मैनेजर। ये जो फंड मैनेजर होते हैं ये बहुत ही एक्सपीरियंस फाइनेंशियल प्रोफेशनल होते हैं, जिनको शेयर मार्केट या अदर सिक्योरिटीज और नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा नॉलेज होता है। इनका काम बस यही होता है कि वो आपके फंड को कैसे मैनेज करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सके विथ मिनिमल रिस्क। So let's try to understand what are the risks associated with mutual fund. म्यूचुअल फंड में क्या क्या रिस्क हो सकता है, हम थोड़ा उसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक न्यूज़ दिखाना चाहूँगा। ये है इकोनॉमिक्स टाइम्स का। इसमें लिखा है, ये सितंबर 26 2024 का है। इसमें लिखा है एवरी इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी फेस्ड एटलीस्ट 20% रिटर्न इन लास्ट 1 ईयर। अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे एक साल का परफॉर्मेंस दिया है ईच म्यूचुअल फंड का, इक्विटी म्यूचुअल फंड का। इसमें पीएसयू फंड्स हाईएस्ट है 72.5%। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स है, फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड्स है, मिड कैप फंड, कंट्रा फंड्स। तो आप देखोगे यहाँ पे तो एटलीस्ट 20% रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में। तो इसका क्या मतलब है, क्या हम यही मान के चलेंगे कि एवरी ईयर इट विल गिव सेम रिटर्न? ऐसा कुछ भी नहीं। ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स करता है मार्केट की कंडीशन पे। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का डेफिनेटली कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। So let's come back to the topic. What are the risks associated with mutual fund? म्यूचुअल फंड में क्या क्या रिस्क हो सकता है। पहला जो रिस्क है वो है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क होता क्या है, जब भी एक म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं उसका कुछ परसेंटेज जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं एक म्यूचुअल फंड का नाम, तो जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड और SBI स्मॉल कैप फंड। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर आपका जो परसेंटेज है वो स्मॉल कैप कंपनीज में होगा। अगर उसका वैल्यू कम होगा, फ्लक्चुएट होगा, तो उसी हिसाब से आपका म्यूचुअल फंड भी फ्लक्चुएट होगा। अगर मार्केट्स डिक्लाइन होगा और सारे स्मॉल कैप कंपनीज में उसका जो एसेट वैल्यू है वो कम होगा तो फंड का एसेट वैल्यू भी कम होगा। सो विच विल रिजल्ट इन पोटेंशियल लॉसेस। और ऑन द अदर साइड इफ मार्केट राइजेस, फंड का वैल्यू है वो ज़्यादा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट रिस्क की तरफ, वो है इंटरेस्ट रिस्क। इंटरेस्ट रिस्क में क्या होता है, जब भी आपका इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, अगर ज़्यादा होता है तो आपका जो म्यूचुअल फंड का वैल्यू है वो डिक्रीज होता है एंड इट कैन अल्टीमेटली नेगेटिवली इम्पैक्ट योर डेट फंड। तो म्यूचुअल फंड का वैल्यू भी लेस हो जाएगा। तो नेक्स्ट रिस्क है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क में होता क्या है,
जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट को कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट एंटिटीज़ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वो निवेश करते हैं। अगर वो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो वो क्या होगा कि उनका जो बॉन्ड का वैल्यू है और उनका जो क्रेडिट रेटिंग्स है वो डाउनग्रेड हो जाएगा। अल्टीमेटली आपका म्यूचुअल फंड का जो नेट एसेट वैल्यू है वो भी डाउन हो जाएगा। तो नेक्स्ट रिस्क है वो रेगुलेटरी रिस्क। रेगुलेटरी रिस्क में अगर कोई गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज होता है और रेगुलेशन में चेंज होता है, जैसे कि टैक्सेशन और ऑपरेशंस में, तो डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट है वो आपका रिटर्न पे भी आ सकता है। मान लीजिए आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए है और सडनली अगर चेंज हो जाता है कि आपका आपका जो टैक्सेशन है वो 12.5% से 15% हो गया, तो आपको एक्स्ट्रा 2.5% का जो रिटर्न है वो देना पड़ेगा, राइट। तो ये है रेगुलेटरी रिस्क। अभी हम जानेंगे कि बिफोर सिलेक्टिंग ए म्यूचुअल फंड आपको किन किन बातों के ध्यान देना होगा। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बिफोर सिलेक्टिंग एनी म्यूचुअल फंड। पहला स्टेप है टू एसेस योर फाइनेंशियल गोल्स। आपको अपना गोल सेट करना होगा, जैसे कि शॉर्ट टर्म के लिए इमरजेंसी फंड चाहिए, आपको वैकेशन के लिए चाहिए। फॉर मीडियम टर्म आपको अगर कार ख़रीदना है और चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए और कुछ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो आपको अपना गोल सेट करना होगा पहले, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 2 है इवैल्यूएट रिस्क टॉलरेंस। आपको अपना रिस्क के बारे में सोचना है, जैसे कि लो रिस्क। अगर आप लो रिस्क लेना चाहते हैं तो यू कैन इन्वेस्ट इन डेट फंड और बैलेंस फंड्स। अगर आपको मॉडरेट रिस्क लेना है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बैलेंस्ड और हाइब्रिड फंड में। इफ़ यू आर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर तो आप हाई रिस्क ले सकते हैं, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड हो या सेक्टरल फंड हो। तो आपको इवैल्यूएट करना है आपको रिस्क टॉलरेंस, दैट इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, you have to understand the different types of mutual funds. There are many types of mutual fund. आपको कितना टाइप है उसको समझ आना चाहिए, जैसे कि इक्विटी फंड में है, डेट फंड है, हाइब्रिड फंड्स है, इंडेक्स फंड है, सेक्टरल फंड है, थेमेटिक फंड्स है, ELSS वो जो टैक्स सेविंग फंड्स है वो भी है। तो आपको अपने रिस्क के हिसाब से इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं यू कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी फंड्स। तो आपको समझ होना चाहिए कि कौन सा टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क होता है, दैट इज स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, यू हैव टू चूज ए फंड बेस्ड ऑन टाइम हॉरिजन। तो आप अपने गोल के हिसाब से अगर 3 साल 5 साल और 5 साल से ज़्यादा, तो उसी हिसाब से आपको पहले टाइम हॉरिजन सिलेक्ट करना होगा और उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना होगा। स्टेप नंबर 5, यू हैव टू चेक द फंड परफॉर्मेंस। जितने सारे फंड हैं, मान लीजिए आपने सिलेक्ट किया 5 to 10 फंड्स, तो उसमें से आपको चूज़ करना होगा बेस्ट, राइट। तो बेस्ट परफॉर्मेंस फंड आपको चूज़ करना हो, यू हैव टू चेक, यू हैव टू रिव्यू। तो आप कैसे करेंगे, पहले तो आपको फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देखना होगा। सेकंड, यू हैव टू कंपेयर, आपको कंपेयर करना होगा बेंचमार्क इंडेक्स से। तो आप कंपेयर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। इट विल गिव सम आइडिया फॉर द इन्वेस्टमेंट। थर्ड इज एनालाइज कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस। तो उसका जो कंसिस्टेंसी कितना है वो फंड का अक्रॉस द मार्केट साइकिल। तो आपको जो रोलिंग रिटर्न्स है वो देखना होगा। जब भी मार्केट गिर रहा है तो उस टाइम पे उस फंड का परफॉर्मेंस कैसा है वो भी देखना होगा।
So you have to check all the fund performance. Next step is step number 6. You have to research the fund manager and AMC also. आपको जो फंड मैनेजर है उसके बारे में जानना है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है फंड मैनेजर का, वो किस कंपनी में काम किए हैं, उसका एक्सपीरियंस क्या है, कौन कौन सा फंड में वो मैनेजर ऑलरेडी रहे हैं, तो वो सब चेक करना होगा। आपको पता चले कि आप जो पैसा डाल रहे हैं उसको कौन मैनेज कर रहा है, व्हाट इज़ हिज एक्सपीरियंस। नंबर 7 इज रिव्यू द एक्सपेंस रेशियो। व्हाट इज एक्सपेंस रेशियो? जो म्यूचुअल फंड का जो कॉस्ट मैनेजमेंट जो मेंटेनेंस होता है उसमें कितना पैसा खर्च होता है। जैसे पैसे फंड मैनेजर को कितना देते हैं, उसको जो मेंटेनेंस के लिए जो पैसा लगता है वो है एक्सपेंस रेशियो। अगर वो ज़्यादा है तो उससे बेटर आप कम एक्सपेंस रेशियो वाले जो म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्ट करिए। ये जस्ट एक पैरामीटर्स है, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होने से आपको रिटर्न कम आएगा, ऐसा नहीं है। कुछ फंड इवन एक्सपेंस रेशियो इज मोर बट दे हैव गिवन गुड रिटर्न्स, बट आपको ये भी देखना है। स्टेप नंबर 8, यू हैव टू एनालाइज ऑल रिस्क मैट्रिक्स, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वोलेटिलिटी क्या है मेजर फंड्स का, उनका बीटा इंडिकेट्स करता है वो, उसमें जो मार्केट का मूवमेंट होता है उसमें उसका सेंसिटिविटी क्या है। सो यू हैव टू चूज द बेस्ट फंड्स बेस्ड ऑन एनालाइजिंग दिस रिस्क मैट्रिक्स। कुछ फंड इवन मार्केट डाउन में भी अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं, तो वो टाइप ऑफ फंड आपको चूज करना है, क्योंकि मार्केट जब अगर जा रहा है ऊपर तो कोई भी फंड अच्छा ही परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन जो मार्केट डाउन के टाइम में अगर कुछ फंड परफॉर्मेंस ठीक कर रहे हैं उसका मतलब है कि वो अच्छे कंपनी में सिलेक्ट किए हैं, उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया इज़ वेरी गुड। और आखिरी में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इज स्टेप नंबर 9 इज यू हैव टू रीड द स्कीम डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। वो स्कीम डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, वो एक इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि फ़ंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका जो स्ट्रैटेजी क्या है, क्या क्या रिस्क हो सकता है, उसका जो रिडेम्पशन रूल्स है, सब उसमें होता है। यू हैव टू रीड दो स्कीम डॉक्यूमेंट्स। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड, और क्या क्या स्टेप्स है आपको बिफोर इन्वेस्टिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।